हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, है ना। तो हम पहले बात किए थे बेटा उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, है ना। आज बात करते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग दो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस किसको कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, ध्यान देना। एक बड़ा सा कंपाउंड बेटा जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, एक बड़ा सा कंपाउंड, ठीक है, उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, ठीक है। इसको बेटा हम हीट देने से या लाइट देने से या करंट देने से ये छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाना, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक बड़ा कंपाउंड को उसको हीट दिए या लाइट दिए या करंट दिए और छोटे छोटे कंपाउंड तोड़ देना, क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, याद रखना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्यों? क्योंकि हीट देंगे या लाइट देंगे या करंट दें तब रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट भाई। मतलब रिएक्टेंट हो, अगर रिएक्टेंट की तरफ अगर प्लस हीट लिखा रहे और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो समझ जाना यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट गेन हो रहा है, तब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो उसको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। इसको लिखो ना। चलो एक याद रखना बाबू कि अगर हीट दे के बड़ा कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड तोड़ना, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल, क्या बोलते हैं रे? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। एक बड़ा कंपाउंड को हीट देके छोटे छोटे कंपाउंड तोड़ना, क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। उस तरह लाइट देके बाबू अगर कंपाउंड को छोटे छोटे में तोड़ना, बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा अगर करंट देके उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना, बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लिख लो इसको पहले। चलो हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो बेटा लिखो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना। जैसे मान ले ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अभी सॉलिड के फॉर्म में है ना। जब इसको तुम हीट दोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो एक बड़ा कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड तोड़ देगा हीट देके, इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। मान लो एक पोटासियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है KClO3, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है, मिटा देते हैं। इनकी फॉर्म है वो सॉलिड के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोराइड बोलते हैं।
पोटासियम क्लोराइड बोलते हैं। जब तुम इसको तुम हीट दोगे तो क्या बन जाएगा, पोटासियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में, प्लस यहाँ से बाबू ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। अब बैलेंस भी कर सकते हो, पोटासियम एक, क्लोरीन एक, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, कैसे बैलेंस करोगे? अगर यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 2 या 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 3 या 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन पोटासियम भी 2 हो, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दो और क्या, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोज रिएक्शन। उसी तरह बाबू एक आता है बेटा आयरन सल्फेट FeSO4, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसका कलर होता है बेटा लाइट ग्रीन, इसका कलर याद रखना, लाइट ग्रीन होता है। जब तुम इसको हीट करोगे, तो आपको देखना टेस्ट ट्यूब बन जाएगा, रेड ब्राउन PPT बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3, ये सॉलिड के फॉर्म में एक PPT बन जाएगा, किसका, रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन PPT मतलब प्रिसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा और बर्निंग इसमें निकलेगा, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का। ठीक है, देखो याद रखना बाबू, क्लास 11 में पढ़ोगे, आयरन 2 भी लूज करता है और आयरन 3 भी लूज करता है। जब 3 करता है तो इसको बेटा बोलते हैं फेरिक बोलते हैं, और जो 2 लूज करता है बाबू तो उसको बोलते हैं बेटा फेरस बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो तो तुमको मालूम है, मान लो यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 3 है, जितना लूज करेगा उतना उसका वैलेंसी हो जाएगा 3 है, और तुमको मालूम है बाबू ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो क्या बन जाए देखो तो, क्रिस क्रॉस में आपका Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। देखना लैब में तुम कैसे करोगे। सबसे पहले तुम क्या करना बाबू, एक टेस्ट ट्यूब लेना, ठीक है, ध्यान देना बाबू। इस तरह से तुम एक टेस्ट ट्यूब मान ले लिया, ये आपका क्या है बताओ, एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें तुम क्या करो, ये आयरन सल्फेट सोल को रखो, FeSO4 सोल को रखो, ठीक है, और यहाँ से बाबू इसको हीट करो। जैसे तुम इसको हीट करोगे तो यहाँ आएगा बर्निंग, इसमें लगेगा कुछ जल रहा है, बर्निंग स्मेल आएगा। यहाँ से ये आपका बर्निंग स्मेल आएगा, ये क्या आएगा बाबू, बर्निंग स्मेल आएगा। और यहाँ इसका बाबू PPT जो बेटा यहाँ पर जो PPT हो जाएगा वो आपका क्या, रेड ब्राउन PPT हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। तो आयरन सल्फेट का कैसा था, लाइट ग्रीन था, लाइट ग्रीन से क्या बताओ, रेड PPT बना और वह बर्निंग स्मेल बाहर निकले। बर्निंग स्मेल किसका निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्शन देता है आपका लीड नाइट्रेट का। इसका फार्मूला होता है PB NO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम है लीड नाइट्रेट। PB का मतलब लीड, ये आपका लीड नाइट्रेट होगा बेटा, ये आपका वाइट सॉल्ट है। कैसा है ये, वाइट सॉल्ट है ना। तुम इसको तुम हीट करोगे ना, हीट, तुम यहाँ से क्या करो, इसको हीट दे दो, देखना टेस्ट ट्यूब में आपका येलो PPT जम जाएगा बाबू। ये टेस्ट ट्यूब येलो PPT बनेगा लीड ऑक्साइड का, ये टेस्ट ट्यूब में आपका येलो PPT बनेगा, येलो प्रिसिपिटेट बनेगा, और जो गैस निकलेगा ब्राउन फ्यूम गैस, किसका निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, और साथ में वहाँ ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या होता है, कलरलेस होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऐसा फ्यूम निकलेगा, फ्यूम मतलब धुआं या गैस जो बोल रहा है, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए बाबू तुम कुछ मत करना, या 4 लगा देना, यहाँ आपका
2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा, देखो बैलेंस हो गया। देखो तो 2 लीड 2 लीड। अच्छा नाइट्रोजन कितना, 4 नाइट्रोजन, यहाँ देखो तो नाइट्रोजन कितना, यहाँ 2 और 2 दूनी कितना 4 नाइट्रोजन है। देखो ऑक्सीजन कितना, देखो तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना 12 है। यहाँ देखो तो 4 2 जा 8, 8 2 10 और 10 और यहाँ 2 12 हो गया, बैलेंस हो गया। लैब में कैसे करोगे, तो लैब में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना इस तरह से, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर वाइट सॉल्ट किसको रखना, लीड नाइट्रेट सॉल्ट को, PbNO3 हॉल ट्वाइस, है ना। अब आओ तो इसको हीट के दे दो, यहाँ से बर्नर हीट कर देना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, येलो PPT बन जाएगा। यहाँ पर आपका येलो PPT बनेगा। येलो PPT किसका बनेगा बताओ, लीड ऑक्साइड का बनेगा। और यहाँ ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या होता है, कलरलेस होता है, इसलिए पता चलता नहीं है ना, ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है। ये आपका ब्राउन फ्यूम निकलेगा। ब्राउन फ्यूम किसका निकलेगा बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलेगा, लिख लो। चलो तो तुम लोग को थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया, इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल दें। अब तुम लिखो बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। फोटो मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब फोटोन, फोटो मीन्स होता है बेटा फोटोन, और फोटो पर सिंपली कुछ नहीं होता, लाइट होता है, ठीक है। एक बड़ा सा कंपाउंड को अगर लाइट दे के, सनलाइट दे के उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना, क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शन बताएंगे अभी, एक सिल्वर क्लोराइड का और एक सिल्वर ब्रोमाइड का। दोनों जो डिकम्पोज करता है, बी है ये, AgBr, दोनों डिकम्पोज करता है सनलाइट के पर्जन में डिकम्पोज करता है, ठीक है, AgCl और AgBr। चलो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम, तुम क्या करना, एक चाइना डिस्क आता है लैब में इस तरह से, इस चाइना डिस्क में तुम मान लो सिल्वर क्लोराइड यहाँ ले लिया है, AgCl। जो AgCl जो सॉल्ट आएगा वाइट सॉल्ट होता है, ये बाबू वाइट सॉल्ट है, ध्यान देना। और ये धूप के बाहर रख देना, धूप में, मान ली सन है ये सन है। जब सन का रोशनी इस पर पड़ेगा, इस सॉल्ट पर, तो देखना तुम गौर करना, आपका येलो कलर का गैस बाहर निकलेगा, येलो कलर का गैस बाहर निकलेगा बाबू, येलो कलर का गैस बाहर निकलेगा। येलो कलर का गैस बाहर निकलेगा, कौन सा गैस होगा बाबू, Cl2 गैस होगा, ठीक है। और देखना यहाँ पर आपका एक ग्रे PPT जम जाएगा, चाइना डिस्क के अंदर आपका ग्रे PPT जम जाएगा, और वही ग्रे PPT किसका होगा बाबू, सिल्वर का होगा, चांदी का होगा, ठीक है, लिख लो। अब इसका रिएक्शन बता देते हैं। चलो इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखो पहले कि हमने बाबू क्या लिया, AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, ये आपके सॉलिड के फॉर्म में है, और ये वाइट सॉल्ट है, क्या है बाबू, ये वाइट सॉल्ट है। जब इसको हमने क्या दिया, करंट दिया, लाइट दिया, मतलब फोटोन दिया, तो ये आपका Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। क्लोरीन गैस कैसा होता है, आपका येलो कलर का होता है, येलो भी होता है, येलो देखिए कोई दिक्कत नहीं, येलो कलर का होता है, कोई दिक्कत, येलो कलर क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। अच्छा बैलेंस करो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 1 गो है, 2 लगा दो, तो सिल्वर यहाँ 1 गो, तो यहाँ 2 लगा दो,
और सिल्वर का जो कलर कैसा था आपको तुमको मालूम है कैसा होता है, ग्रे पीपीटी होता है। तो ग्रे पीपीटी आपका 4 डिस्क में बैठ जाएगा और क्लोरीन गैस वहाँ से निकल जाएगा। तो यही होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा तुम लोग AgBr का भी कर सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये बेटा वाइट सॉल्ट होता है, वाइट सॉल्ट, लेकिन जब इसको लाइट देते हैं, लाइट देंगे तो यहाँ पर चांदी बनेगा ग्रे कलर का और यहाँ से ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा, ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा। जो ब्रोमीन गैस जो बाहर निकलेगा ब्राउन, रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन गैस क्या होगा बाहर निकलेगा। बैलेंस करो तो यहाँ Br2 को यहाँ Br1 को 2 लगा दो, यहाँ पर चांदी 1 यहाँ 2 लगा दो, ये ग्रे पीपीटी आपका बैठ जाएगा कहाँ पर, चाइना डिस्क में, और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शंस का यूज होता है, दिस रिएक्शंस आर यूज्ड, दिस रिएक्शन आर यूज्ड टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक्स लिख लो। चलो चलो अब हम बात करते बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मान ले बाबू आपको वाटर है H2O है, अब लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, इसको हमने करंट दिया, जैसे करंट देंगे तो आपका H2 गैस प्लस O2 गैस दोनों बाहर निकल जाता है। ठीक है, याद रखना H2 गैस जो निकलेगा वो कैथोड से निकलेगा, कैथोड कैसा होता है नेगेटिव, और O2 गैस जो निकलेगा बाबू ये एनोड से निकलेगा, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव। बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ H कितना है 2 गो, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन कितना है 1 गो है, तो क्या कर दो हाफ O2 कर दो, बैलेंस हो गया। अब देखो इसको एक्टिविटी के तहत कैसे करोगे, ध्यान देना, मेरा मिटा देते इसको। चलो मान लो इस तरह से प्लास्टिक का तुम मग ले लेना इस तरह से, या प्लास्टिक का बीकर भी आता है, प्लास्टिक का बीकर ले लेना इस तरह से, और बीकर लेने के बाद इसमें पानी भर दो, ये आपका पानी है। थोड़ा सा बड़ा सा लो बीकर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस तरह से, या प्लास्टिक का मग ले लेना इस तरह से, ठीक है, ये प्लास्टिक का मग ले लिए, थोड़ा सा बड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पर बाबू पानी भर दो, इसके अंदर भर दिया, और दोनों क्या करो इसको होल करके दोनों में कार्बन का रोड लगा दो, ग्रेफाइट रोड इस तरह से, और टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके से रखो, उल्टा करके इस तरह से टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर इस तरह से, ये टेस्ट ट्यूब रख दिया, ठीक है बाबू, और दोनों टेस्ट ट्यूब को हल्का हल्का फोड़ दो इस तरह से, ठीक, और दोनों करंट से जोड़ दो। मान लो ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये आपका क्या होगा नेगेटिव, कैथोड, ये एनोड, कोई दिक्कत। अब क्या करो एक मैच स्टिक जला इस तरह से, दोनों में ऐसे रखो, जिसमें पॉप साउंड आएगा तो समझ आना उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जिसमें जलाने से और आग तेज होगा समझ आना उससे क्या निकलेगा ऑक्सीजन गैस। तो जो प्लस है बाबू यहाँ से आपका O2 गैस निकलेगा इस तरह से, यहाँ तुम मैच स्टिक रखोगे ना तो वो और जलेगा, और इसमें तुम रखोगे ना यहाँ पर तो पॉप साउंड आएगा, मतलब यहाँ से आपका H2 गैस निकलेगा,
कोई दिक्कत? तो यही था आज का वीडियो, आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो और क्या बोलेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।